सर्वस्वरूपे सर्वे सर्वशक्ति समन्विते विस्त्राही नो दुर्गा देवी नमस्तुते। ओम परमात्मने नमः। आपदा संपदा काले देवादेवेति निश्चयी तृप्ता स्वस्थेन्द्रियो नित्यं न वाञ्छति न सोचति। आपदा आपत्ति संपदा संपत्ति काले समय में देवात दौभाग से एव ही इति ऐसा निश्चय रखने वाला तृप्ता संतुष्ट स्वस्थ इंद्रियों के विचरण में संतुलित हुआ नित्यम सदैव न नहीं वांछती चाहता है न नहीं सोचती शोक करता है चिंता करता है। आपत्ति तथा संपत्ति देव योग के द्वारा समय पर आती है ऐसा निश्चय करने वाला पुरुष हमेशा संतुष्ट स्वस्थेंद्रिय इंद्रियों के विचरण में संतुलित हुआ वाला होकर न कोई आकांक्षा करता है न शोक करता है न चिंता करता है। भारतीय धर्म की यह एक विशिष्ट मान्यता है कि सब कुछ देव योग से अपने निश्चय समय पर ही होता है, समय से पहले कुछ भी नहीं होता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में इसलिए कहा है कि कर्म पर तेरा अधिकार है लेकिन फल पर नहीं है। फल देना तो परमेश्वर के हाथ में होता है, भाग में जैसा लिखा होता है वैसा ही होगा इत्यादि मान्यताएं भारतीय धर्म का अंग है। इसके कारण जीवन में कोई तनाव नहीं है, अशांति नहीं है। भौतिक सुख समृद्धि के अभाव में भी वह प्रसन्नतापूर्वक नाचता कूदता रहता है, जबकि पश्चिमी देशों में मनुष्य समय से पहले ही प्राप्त करने की आकांक्षा रखता है। वह सब अपनी इच्छानुसार प्राप्त करना चाहता है परंतु ऐसा संभव नहीं होता है। ऐसा मशीन के साथ तो होना संभव है लेकिन मनुष्य के साथ ऐसा होना संभव नहीं है। इसी कारण पश्चिमी देशों में तनाव और अशांति अधिक है, वहाँ आध्यात्मिक शांति भी नष्ट हो चुकी है। इसका प्रमुख कारण यही है कि वह सृष्टि के चैतन्य नियमों से पूर्ण रूप से अपरिचित हैं या वह उनके विरुद्ध कार्य करता है, जिसके परिणाम स्वरूप वह वैज्ञानिक प्रगति तो कर गया परंतु आत्मिक ज्ञान से दूर होता चला गया, जिसका बुरा परिणाम वह भुगत रहा है। सभी कार्य सही समय पर आने पर ही होता है। किसी भी कार्य को समय आने से पूर्व करने का कोई उपाय नहीं है। समय आने पर ही पेड़ पड़ा होता है, समय आने पर ही वृक्षों पर फल फूल आते हैं, समय आने पर फल उत्पन्न होते हैं। बच्चे के जन्म का निर्धारण समय 9 महीना है, इसलिए बच्चे का जन्म 9 महीने के बाद ही होगा। मनुष्य में काम भावना 14 वर्ष की आयु के पश्चात ही आती है। प्रकृति का हर एक कार्य अपने निर्धारित समय पर ही होता है। मनुष्य इससे पूर्व उसे कर पाने में असमर्थ है। मनुष्य के हाथ में सिर्फ यह होता है कि वह समय आने की प्रतीक्षा करे। इस तरह संपूर्ण कार्य देव योग द्वारा ही पूर्ण होते हैं। जिसके अपने नियम है वह किसी पर दया दिखाकर ना ही अपने नियमों को परिवर्तित करती है और ना ही नाराज होकर दंड देता है। मनुष्य के शुभ अशुभ कर्म भी भगवान नहीं कराता, ना ही वह उनके कर्मों का लेखा जोखा रखता है, ना ही उनका अच्छा बुरा फल देता है। ये संपूर्ण कार्य प्रकृति स्वयं ही करती है। प्रकृति में समस्त प्रकार के पदार्थों के बीज सूक्ष्म रूप में उपस्थित हैं, लेकिन वे अपने अनुकूल परिस्थितियां प्राप्त करके ही उत्पन्न होते हैं। जिस समय परिस्थितियां उनके अनुरूप हो जाती हैं उसी समय वे बढ़ने लगते हैं। यही देवयोग कहलाता है। मनुष्य स्वयं के द्वारा किए गए कर्मों का फल भोगता है, यही ईश्वर का न्याय है। इसलिए महर्षि कहते हैं कि विपत्ति तथा संपत्ति देवयोग द्वारा ही निर्धारित समय पर आती है। जिस ज्ञानी मनुष्य को ऐसा बोध हो जाता है वह हमेशा संतुष्ट और स्वस्थ इंद्रिय रहता है और ना ही वह किसी वस्तु की अभिलाषा करता है और ना ही अप्राप्त या वस्तु के नष्ट होने पर शोक करता है। वह सदैव मानसिक तनावों से बचा रहता है। यही स्वस्थ इंद्रियों के लक्षण है। इसके विपरीत अज्ञानी मनुष्य स्वयं के कर्मों का फल निर्धारित समय से पहले ही प्राप्त करने की आकांक्षा रखता है परंतु इसकी कामना के अनुसार उसे फल की प्राप्ति नहीं होती है, जिससे वह तनावग्रस्त बना रहेगा तथा मानसिक रुग्णता पैदा होगी, जिससे बचने का एकमात्र ही उपाय है।